जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। तो मकर राशि के जातकों के समान किसने दुख जितने झेले हैं जितना मकर राशि के जातकों ने झेले हैं। साढ़े साती के दौरान पूरा निचोड़ दिया गया है उनको। दुख, गरीबी, पीड़ा, तिरस्कार, विपत्ति, ये सब आपने झेला है। तो याद रखिए, साढ़े साती के बाद जो बताया गया है कि जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। तो जितने दर्द आपने सहे हैं, याद रखिए अब उतना सुख भी मिलने वाला है। और सुख ऐसा नहीं, आपके एक एक दुख दर्द का जो हिसाब है वह ब्याज के ऊपर ब्याज अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज के दर से आपको अब सब कुछ सुख मिलने वाला है। तो आखिरकार आगे आने वाले जीवन में जब तक हमारी साढ़े साती अब नहीं आती है, 2046 के दिसंबर तक अब साढ़े साती को नहीं आना है, तो आगे के जो 21 साल हैं उसमें आखिरकार हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या क्या मिलने वाला है, उसी का विश्लेषण तो आज की इस वीडियो में किया जाना है। तो आप इस वीडियो को देखिए, ऐसा यूनिक वीडियो आपको पूरे YouTube में नहीं मिलेगा। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। तो सबसे पहला जो आपके साथ चमत्कार होना है, ब्याज के ऊपर ब्याज अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज के दर से जो आपको लाभ मिलना है, तो सबसे पहला प्रहार जो है साढ़े साती समाप्ति के बाद आपकी गरीबी और फाइनेंशियल स्थिति पर होगी। मान लीजिए आपका बिजनेस जो है साढ़े साती में डूब गया, आपका धन किसी ने हड़प लिया, आपकी नौकरी चली गई, तो याद रखिएगा कि अब जाकर के आपका बिजनेस जो है वो दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ेगा 2046 तक, जब तक साढ़े साती नहीं आती है। तो आखिरकार पहले क्या होता था, आप कोई भी बिजनेस करते थे, वो बिजनेस में सारा पैसा डूब जाता था, क्लाइंट नहीं आते थे, डील पूरी फंस जाती थी, पैसा कोई दूसरा व्यक्ति हड़प के ले जाता था, नौकरी मिल नहीं रही थी, बेहद हम परेशान थे। तो याद रखिएगा अब ऐसा आपके साथ कुछ भी होने नहीं वाला। जिस भी जगह पर जिस भी बिजनेस पे आप हाथ डालेंगे उसमें अब आपको सफलता मिल करके रहेगी। यस, आपको केवल इतना ध्यान देना है कि आपकी कुंडली में जो शनिदेव हैं वो कहाँ पर विराजमान है, क्योंकि आप तो मकर राशि के हैं तो शनि का प्रभाव तो जीवन भर रहना है। तो जहां पर शनि आपका विराजमान है उस स्थिति को देखिए और एक रामबाण उपाय जरूर करते जाइए। ओम शं शनिश्चराय नमः कम से कम एक माला का जप आप जरूर करिएगा। निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि जो मैंने आपको बताया है कि इन दिक्कतों के कारण आपको परेशानी जो आ रही थी, गरीबी के कारण आपका बिजनेस नहीं चल रहा था, किसी ने पैसा उधार ले लिया, दे नहीं रहा, नौकरी जॉब प्रोफेशन कुछ मिल नहीं रहा, इन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। यहाँ पर दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे लोग क्या हुआ कि साढ़े साती में क्या होता है, लोग मुसीबतों में फंसते हैं। तो आज के युग में दो ही सबसे बड़ी मुसीबतें हैं, एक या तो आप हेल्थ इशू में फंस जाएं या तो आप किसी मुकदमे में फंस जाएं। सबसे बड़ा तो पहले क्या हुआ, आप किसी न किसी मुकदमे में किसी न किसी ने आपको फंसा दिया, तो इससे क्या हुआ, जीवन का ज्यादातर जो समय है वो व्यर्थ चला गया, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते ही घूमते रह गए। लेकिन अब उससे 100% आपके छुटकारे के दिन हैं। यदि आपका मुकदमा चल रहा है तो मुकदमा आपको जीतना भी है, अब आपको मानसिक तनाव भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, चूंकि बात हम ज्योतिष की कर रहे हैं, तो ज्योतिष में देखिए दो ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है मुकदमे के लिए, एक मंगल और एक राहु, क्योंकि मंगल फंसाता है आपको और राहु भी फंसाता और जिताता दोनों है मुकदमे में। तो दोनों ग्रह जो होते हैं ना, ये मुकदमे में जीतने और हारने के होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति अच्छी है, तीसरे, छठवें या 11वें भाव में है, तो शत्रु विनाशक राजयोग बनना ही बनना है। और शत्रु विनाशक राजयोग बनना है तो निश्चित तौर पर आप मुकदमों से बिल्कुल पूरी तरह जीत जाएंगे। और जिन्होंने भी आपको फंसा के रखा है, मैं फिर कहता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उनको अब दुख भोगने पड़ेंगे जिन्होंने आपको फंसा के रखा है, और आपको उस मुकदमे में जीत मिलेगी। अगर कोई फाइनेंशियल मामला आपका उसमें फंस रहा था तो आपको एक बहुत बड़े धन की प्राप्ति भी होगी।
तीसरी बात यहाँ पे याद रखिए कि बहुत बार क्या होता है कि चूंकि सन की साढ़े साथी में दिल टूटना ही टूटना है, तो आपने किसी से दिल लगाया लेकिन वो दिल टूट गया, या तो वो आपको धोखा दे के चले गए, या शादी किसी तरह हो भी गई तो पता चला कि अब कोर्ट कचहरी के चक्कर हम लगा रहे हैं। तो जो भी वैवाहिक जीवन के कारण मानसिक तनाव आपको अपार झेलना पड़ा है, क्योंकि साढ़े साथी में सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा तो लोग मानसिक तनाव ही झेलते हैं। तो मानसिक तनाव जो आपने झेला है, उस मानसिक तनाव से आपको 100% छुटकारा मिलेगा। तो छुटकारा तो मिलेगा ही मिलेगा। और जो मैंने कहा ना कि 2046 के दिसंबर तक आपकी साढ़े साथी नहीं आनी, 8 दिसंबर 2046 को जाकर के अब साढ़े साथी आपकी शुरू होगी, तब तक आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जितना मानसिक तनाव आपने झेला है, उससे 50 गुना ज़्यादा आपको मानसिक सुख की प्राप्ति भी जरूर होगी। अंत में एक बात याद रखिएगा कि जो भी जातक जो मकर राशि के हैं, कोई अपना स्थान परिवर्तन करना चाहता है, कहीं बाहर जाना चाहता है, कोई जॉब में ट्रांसफ़र चाहता है, वो चाहता है कि मेरी जॉब अब यहाँ ना हो के कहीं और लग जाए, कोई विदेश जाना चाहता है, कोई वीज़ा प्राप्त करना चाहता है, कोई नई डील करना चाहता है, या जीवन में बहुत सारे लोगों के एम्बिशन होंगे जिसको पूरा करना चाहते हैं, तो याद रखिए अब वह समय आ गया है। क्योंकि साढ़े साथी जो मेन कांटा था, जो अवरोध पैदा करता था, आप चाहे जो भी काम करें, 20 मुसीबतें पहले आके खड़ी हैं तो पहले से मन और दिल टूट जाता था कि यार ये जो मुसीबतों का पहाड़ खड़ा है, पहले तो हम इस मुसीबत के पहाड़ को देखें, जब इसको मुसीबत के पहाड़ को हम ख़त्म कर लेंगे तब हम आगे की कोई प्लानिंग सोचें। तो बहुत सारी दिक्कतें जो हैं सन की साढ़े साथी में आती ही हैं। क्योंकि देखिए शनिदेव भगवान ने भी अपने जीवन में बहुत सारी पहाड़ जैसी मुश्किलें झेली हैं, याद रखिए, गरीबी अपमान सब झेला है उन्होंने। तो समझ सकते हैं कि जब उन्होंने झेला है तो साढ़े साथी में आपको भी झेलना पड़ा है। लेकिन अब वह पीड़ादायक जो समय है वह आपके जीवन से जा चुका है, इसलिए अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप विस्तार से अपनी प्लानिंग बनाइए, उसे एग्जीक्यूट करिए। अगर कुंडली में किसी तरह की आपको कमी लगती है, कोई काम नहीं हो पा रहा, तो उसका उपाय क्या है, तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कंसल्ट भी कर सकते हैं और आपको एक सही रेमेडी भी उसकी बताई जाएगी। तो मित्रों, ये पूरा वीडियो इसीलिए था कि अब साढ़े साथी के बाद क्या होगा उसका हमने इस वीडियो में विवेचन किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप क्या करिएगा कि व्हाट्सएप नंबर पे और कमेंट बॉक्स पर यूट्यूब के मुझे ज़रूर आप बताइए।